जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 31 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक आ रहे हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आ चुके हैं, और जिन श्याम भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उन्होंने क्या ऐसी गलतियाँ की हैं, वो भी इस वाली वीडियो हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, अभी के टाइम पर महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे 31 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर के बीच में। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि अगर आप पहली बार मनोना धाम आ रहे हैं तो आपको मनोना धाम कैसे पहुंचना है, कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कहां पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहां पे आपको दोस्तों खाना खाना है, कहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, क्या कौन कौन सी आपको सावधानियां आपको बरतनी है, जिससे कि आपको यहाँ पे पहली बार में ही फायदा हो जाए, पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए। यहाँ पर दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो महाराज जी नहीं देखते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। अगर यहाँ पे आप पहले भी आ चुके हो तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, कुछ नियम बदलते रहते हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों ये भी बताएंगे आपको कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना है, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है, लाइन लगना शुरू हो जाती है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो आपको इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। जितना आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या क्या चीजें नहीं करनी होंगी, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो सारा कुछ आपको बताऊंगा, बस आपको दिल थामे हुए बैठे रहना है और पूरी वीडियो देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है, क्योंकि दोस्तों पहला जो चरण रहता है, पहला ही कमेंट रहती है, यही रहती है कि हम भैया महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हम गोरखपुर से आ रहे हैं, हम बिहार से आ रहे हैं, कोई कहता है हम मुंबई से आ रहे हैं, कोई कहता है हम दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और ये कहते हैं भैया हमें कैसे पहुंचना है। तो हम आपको बता दें मनोना धाम पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में, और आंवला इसकी तहसील है, और गांव का नाम है दोस्तों मनोना। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है बरेली ट्रेन का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बरेली आना है। अगर आप अपनी ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली ही आना है। बरेली से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आंवला। आंवला एक छोटा सा कस्बा है, छोटी सी स्टेशन है, जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो 2 ही है, आंवला और बरेली। तो सबसे पहले आपको बरेली, उसके बाद आंवला यहाँ पर आ जाना है। 20 से 25 रुपए में आप पहुंच जाओगे। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आंवला से आपको सीधा आना है मनोना धाम के लिए। यहाँ पर ऑटो, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको सारी व्यवस्था मिल जाएंगी। वहां से आपको बिसौली वाले रोड या फिर बजीगंज वाले रोड पे आओगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो किसी से भी मालूम करोगे, आराम से यहाँ पर आपको दूर से ही आपको दिख जाएगा भव्य मंदिर। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पर काफी भैया कमेंट करते हैं कि भैया कितनी देर में नंबर आ जाता है, तो हम आपको बता दें यहाँ कोई निश्चित समय नहीं होता कि यहाँ पर 2 घंटे में या 4 घंटे में नंबर आ जाएगा। हम आपको बता दें अगर यहाँ पे सुबह में अगर आ जाते हो और यहाँ पे 4 बजे, 5 बजे, 6-7 बजे तक भी आ जाते हो तो आपका एक दिन में यहाँ पे दर्शन होना लगभग आसान हो जाते हैं। एक दिन में ही आपके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ नियम आपको हैं जो कि जिससे कि आपको यहाँ पे जल्दी आपको यहाँ पे लाइन में लग सकते हो। और दोस्तों हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार आपको यहाँ पे फ्री में, यानी कि यहाँ पे टोकन लेके आप बिना लाइन के भी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। पहले दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है। मनोना धाम पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले स्नान करना है। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हो, अभी ठंडों के दिन चल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हाथ मुंह धोकर
होकर आराम से आप सबसे पहले यहाँ पे श्याम जल खरीदिए। श्याम जल 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहीं पे महाराज जी की यहाँ पे दुकान है। महाराज जी की दुकान नहीं है, उन्होंने किसी को बताया और यहाँ पे दुकान उन्होंने उनके जरिए यहाँ पे लगवाई गई है। तो आपको 20 से 25 रुपये में आपको श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको खरीद लेना। उसके बाद प्रसाद आपको 51 रुपये से शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना दोस्तों। उसके बाद आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। आप देख सकते हो ये जो मंदिर है ये बिल्कुल नया मंदिर अभी बना हुआ है। जो यहाँ पे लोग पहले आ चुके हैं, 1 महीना पहले या 2 महीने पहले आए हैं, तो हम आपको बता दें अब नए मंदिर में आपको लाइन लगा करेगी। यहाँ पे नए मंदिर में ही आपको खाटू श्याम महाराज जी की मूर्ति है वो स्थापित कर दी गई है, तो यहीं पे आप दर्शन करोगे दोस्तों। मंदिर में आपको अर्जी लगानी है, 61 रुपये से अर्जी लगती है। 1 रुपये मतलब सॉरी 61 रुपये लिफाफे में रखे जाते हैं और 61 रुपये से अर्जी लगती है। उसमें आपको जो भी है किसी दुकानदार से आपको उसमें लिख लेना, नहीं तो आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या है उसमें। उस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है, अर्जी से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और दोस्तों मंदिर में जाकर आपको ये भी आपको विनती करनी है खाटू श्याम महाराज से, हे खाटू श्याम महाराज हमसे जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उसे क्षमा करना, हम आपकी शरण में आए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करना और आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों हर कोई जाने अनजाने में थोड़ी बहुत तो गलती कर ही देता है, थोड़ी बहुत तो पाप कर ही देता है, तो उसके लिए क्षमा मांगना है और दोस्तों बोलना कि हम आगे से फिर आएंगे और हमारी समस्या है उसको दूर करो। इस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। दोस्तों महाराज जी की लाइन में आपको कैसे लगना है, अगर आपका मरीज आपको सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा उसको बुला लेना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टोकन लेके, अगर आप यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं, टोकन लेके यहाँ पे लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो यहाँ पर सोलर प्लांट के नीचे यहाँ पर जो धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ से कमरा बुक होता है, वहीं पर आपको यहाँ पे टोकन की व्यवस्था है। वहीं से आप मालूम करके आराम से यहाँ पर थोड़ी बहुत लिखा पढ़ते होगी, आराम से आपको टोकन मिल जाएगा, उससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लाइन में लगना चाहते हो तो आराम से यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आराम से आप दर्शन कर सकते हो। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक धाम पर बैठते हैं, तो हम आपको बता दें महाराज जी का जो बैठने का समय है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी बैठते हैं। और यहाँ पर पहली जो शिफ्ट है वो लगभग 9 बजे स्टार्ट होती है। 9 बजे से यहाँ पे 50-50 लोगों की शिफ्टें होती हैं, यानी 50-50 लोगों की यहाँ पे टोली होती है, उनको देखते हैं महाराज जी और थोड़ा सा श्याम जल पिलाते हैं आपको। लेकिन श्याम जल का जो सेवन है मैं आपको सावधानी बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सेवन करना है। पहले तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन श्याम जल आपको कभी नहीं मंगाना है। अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो तो यहाँ पे ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना। दूसरी बात यह है कि आपको श्याम जल को जब लेके यहाँ से जाते हो तो कहीं पैरों के तले या फिर कहीं ऐसी जगह आपको नहीं रखना है ट्रेन में जिससे कि वो खंडित हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आपको श्याम जल का जो सेवन है आपको सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके 11:30 बजे से पहले आपको सेवन कर लेना है और आपको अंजक कभी नहीं करना है, यानी कि बीच में गैप कभी नहीं देना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और मीट अगर आप मछली अगर आप खाते हो तो वो भी आपको त्याग देना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। मैं तो कहूँगा हमेशा के लिए त्याग देना, क्योंकि दोस्तों महाराज जी तो नहीं कहते, लेकिन महाराज जी सामने नहीं कहते, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अब क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको ये चीज़ें विशेष ध्यान में रखनी होती है। अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी विनती स्वीकार होगी या नहीं होगी, हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा। आपको सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगानी है, सच्चे मन आस्था से यहाँ पे आपको आना है। बात करते हैं दूसरी यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पहले तो ये आप जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों महाराज जी यहाँ पर कोई इलाज नहीं करते, पहले तो आप ये जान लो। यहाँ पर सिर्फ महाराज जी आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर सिर्फ महाराज जी जल पिलाते हैं, पढ़कर अपने मुंह से और जल पिलाते हैं, बस उसी से यहाँ पे कल्याण होता है और खतरनाक से खतरनाक बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हो वो लोग आते हैं जहाँ पर जो किसी मान लो हर एक तरह से मना हो जाती है, डॉक्टर मना कर देते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनके यहाँ पे काम बनते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे महाराज जी हमारी ये समस्या देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर लोग यहाँ पर महाराज जी को गाड़ियाँ दान में दे जाते हैं 10-10 लाख रुपए की। तो यहाँ पर ऐसे डॉक्टरी इलाज कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब काम होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से। महाराज जी से तरफ आधार बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारी ये समस्या नहीं देखेंगे, हमारी ये बीमारी नहीं देखेंगे। आप किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी समस्या लेकर आप आ सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शर्त यह है कि आपके साथ
साथ पुण्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग भैया ये भी कमेंट करते हैं कि भैया हम यहाँ पर आए और हमारी यहाँ पे समस्या दूर नहीं हुई, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई यहाँ पर। तो हम आपको बता दें, जो लोग यहाँ पर मान लो जिनके साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। कभी कभी ऐसा होता है पहली बार में ही चमत्कार हो जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं तो उन्हें पहली बार में ही फायदा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 अर्जी या 3 अर्जी या 4 अर्जी के बाद यहाँ पर फायदा होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आपके साथ पुण्य होंगे तो आपको यहाँ पर फायदा जरूर मिलेगा। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको, जैसे कि महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को यहाँ पे आपको नहीं आना, बुधवार बृहस्पतिवार को आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर से लेके और 25 नवंबर तक महाराज जी कब तक धाम पर बैठ रहे हैं। हम आपको बता दें अभी 15 नवंबर तक अगर आप आ रहे हैं तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों बीच में आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको देखकर आना है, आपको नहीं आना है। बाकी हम अपडेट आपको देते रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगा कि महाराज जी यहाँ पर कहीं पे जा रहे हैं या अचानक कहीं पे चले जा रहे हैं, वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। बाकी कुछ और जानना है, कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे कमेंट का। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तक के लिए जय मनोधाम, जय खाटू श्याम महाराज।